गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। रचना तो शरीर विभाग एनाटॉमी लैब। यहाँ पे हम लोग आए और आज हम लोग यहाँ पे मैम से बात करने आए थे कि मैम आप हम सबको एक बार बोन्स के बारे में फिर से बताएं। इसके बारे में बताएगा अभी तूफान चालू करें। ये यूट्यूब से गाइस ये बताएं। देख अब पता पड़ा ना हड्डी हो चुकी है अंदर है कि नहीं है। ये देख लेसर टूबेगा तो ग्रेटर टूबेगा इसमें नहीं है समझे खत्म। नेक्स्ट ये पूरा शोल्डर जॉइंट बताएगा। वाह वाह वाह, मेरी क्या बात है। गाइस इधर पैसे गाइस ये पैसे ये कुशांक और दिशु यहाँ पे चेक कर रहे हैं यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, देख सकते हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। अब एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या आता है यहाँ पे आमाशय, ठीक है ना। एपिगैस्ट्रिक रीजन अगर आमाशय में कुछ छाला है तो ये दबाने पे दर्द करेगा, है ना। हाँ, मतलब ये अगर आमाशय में कुछ छाला है तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में आप इसको दबाओगे ना तो दर्द करेगा। ये पेशेंट भी कंप्लेन करेगा सब मेरे यहाँ दर्द होता है, तो उसकी एसिडिटी वगैरह है तो यहाँ दबाने से दर्द नहीं हो रहा, यानी कि इसके एपिगैस्ट्रिक की कोई पैथोलॉजी नहीं है। अब एपिगैस्ट्रिक में दो जगह और पेन होता है। देखो, एक तो पेप्टिक अल्सर का पेन यहाँ पे होता है कि भाई अल्सर अंदर छाला है, पेप्टिक अल्सर का पेन होता है। दो ऐसे पेन होते हैं, एक तो होता है कार्डियक, कई बार कार्डियक पेन भी यहाँ पे होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। भाई कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है ना तो वो नहीं कर सकता डॉक्टर साहब यहाँ गैस बन रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, हाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो कई बार क्या होता है एपिगैस्ट्रिक पेन और कार्डियक पेन मिमिक करते हैं एक दूसरे से। तो तुम्हें ये भी देखना है कि वो पेन की सीवियरिटी कितनी है ना। पेन की बहुत ज्यादा सीवियरिटी, पेशेंट तड़फड़ा रहा है और मर जा रहा हूँ तो पेन तो हार्ट में दिखाई हो सकता है तेरा हार्ट फेलियर, इतनी सीवियर पीड़ा है झेलनी पड़ रही है। तो एपिगैस्ट्रिक पेन भी हार्ट अटैक हो सकता है। तुम यूं मत सोचना कि भाई यहीं दर्द होएगा, होता है यहाँ दर्द हो रहा है। हार्ट का पेन जैसे राइट और ये लेफ्ट है, हार्ट का पेन यहाँ होता है, ये रेडिएट होके अपर जो में भी जाता है, इस जगह हार्ट का पेन है ना, रेडिएट होके लेफ्ट हैंड में भी जाता है, यहाँ पे भी हार्ट का दर्द हो सकता है, ये रेडिएट होके यहाँ भी आता है ना। तो ये सब पेन को तुम्हें सीरियसली लेना है कि भाई ये बहुत अगर तड़फड़ा रहा है पेशेंट, बीपी भी उसका ऊंचा नीचा आ रहा है, उसे रहा ही नहीं जा रहा है, तो हो सकता है उसका हार्ट का हो, एसिड का नहीं हो। तो तुम एक बार ईसीजी करवा लो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो, ईसीजी करवा एक बार, और बहुत ज़्यादा परेशान एक बार आप इमरजेंसी में दिखा दो, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ का पेन, ठीक है ना। दूसरा, अब अपन इधर की तरफ आते हैं, यहाँ होता है स्प्लीन, लेफ्ट है ना, लेफ्ट हाइपोथैलेमस यहाँ आता है स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीनोमेगेली किस किस बीमारी में होती है कि तिल्ली यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ जाती है। इतनी मैसिव स्प्लीनोमेगेली बोलते हैं, वैसे कछुए की तरह दिखती है वो। यहाँ पे यहाँ से तिल्ली बढ़ेगी और यहाँ तक आ जाएगी, हाथ रखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कछुआ हो जैसे नीचे। तो मैसिव स्प्लीनोमेगेली मलेरिया में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा स्प्लीन तिल्ली बढ़ी हुई मलेरिया में मिलता है। मलेरिया में पहले मलेरिया के पेशेंट होता है उनकी इतनी इतनी तिल्ली बढ़ जाती थी, यहाँ से तिल्ली निकल के यहाँ आ जाती है। मलेरिया फाल्सीफेरम मलेरिया होता है जो घातक मलेरिया होता है, ऊपर इन्फ्लेमेशन टाइप भी दिखता है, ऐसा लगता है कछुआ अंदर। तुम हाथ लगाओगे ना तुम्हें लगेगा कछुआ है नीचे। मैं ये तो कह रहा हूँ भाई, तुम दबाओगे ना ऐसा लगेगा कुछ है नीचे, यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आएगी ना तो अंदर लगेगा कि कोई बहुत सॉलिड चीज अंदर रखी हुई है ऐसे ही। तो उसको मैसिव स्प्लीनोमेगेली बोलते हैं। सर्जरी के थ्रू निकलती होगी वो तो मलेरिया की दवाई तो खुल सकती है। अच्छा, अगर आपको मैसिव स्प्लीनोमेगेली है और पेशेंट फीवर का कंप्लेंट कर रहा है कई दिनों से, है ना, और उसको स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए दिस इज मलेरिया। जब इतना बड़ा स्प्लीन है ना, और अगर स्प्लीन इतना पेट पे हाथ लगा के देखते हैं ना, देखना चाहिए सभी को, पेशेंट को देखना चाहिए भाई। जो पेट से रिलेटेड है, फीवर में भी लगा के देखते हैं। डॉक्टर तो आजकल फॉर्मेलिटी करते हैं, हाँ फॉर्मेट करते हैं, वो फॉर्मेलिटी करते हैं। तरीका यही है, जो तरीका है वो यही है जो क्लिनिकल मैनुअल में लिखा हुआ है कि आपके पेशेंट को आप लेटाओ, उसे पोजीशन में दिलाओ, फिर उसे देखो। आजकल तो क्यों आले लगाया, ठीक है, बुखार ये तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। फिर ये तुम्हारे 3 एरिया हो गए कंप्लीट। फिर उसके बाद तुम्हारे ये और ये
ये अम्बिलिकल रीजन होता है, राइट, ये राइट अम्बिलिकल, ये लेफ्ट अम्बिलिकल, है ना। तो अम्बिलिकल जो रीजन होता है, ये अम्बिलिकल जो इसका रीजन है, यहाँ पे क्या है, ऑर्गन क्या है इसके नीचे, नाभि के नीचे क्या है बताओ, आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसको कुछ भी बोलो, कई सारे नाम है, अलग अलग रूम में अलग अलग दे रखा है। ये तो अम्बिलिकल है ना, राइट। हेलो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। तो तुम्हें नाभि चेक करने आनी चाहिए कि व्यक्ति की नाभि सही जगह सेट है या नहीं है। नाभि लिखने की पेशेंट को मार्केट में घूम रहा है, नाभि चेक करना मैं बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे वो कैसे नाभि चेक करो, वो तो लोटे से भी करते हो। तुम्हें 2-3 तरीके हैं टेक्निक, मैं बताता हूं। तुम्हें पहले चेक करो, उससे नाभि यूज नहीं वो मैं बताऊंगा। अभी यहाँ नहीं बता सकते, दूसरे के लेना पड़ेगा। अब जैसे इसकी नाभि है, ठीक है, तो यहाँ पे नाभि में कौन सा अंदर ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। और पेनक्रियास भी है ना। पेनक्रियास का पेन भी नहीं होता है, जो पेनक्रियाटिक पेन होता है ना, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, वो नहीं होता, इसी जगह होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। सीवियर पेन होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पेशेंट का, तड़पड़ाता है भयंकर, है ना, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पेन, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वो छोटी आंतें होती हैं, छोटी आंतों में भी पेन होता है, स्पाज्मोटिक पेन होता है। जो यहाँ के अंदर के ऑर्गन होता है उसमें पेन कैसा होता है, स्पाज्मोटिक। कैसा पेन होता है, स्पाज्म जाएगा 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 जाएगा, दर्द आएगा दर्द आएगा, उसको स्पाज्मोटिक पेन कहते हैं। स्पाज्मोटिक पेन होता है। पेट में जो कीड़े होते हैं जिन बच्चों के, उनके भी नाभि के आसपास का सीजन होता है। तो बच्चे पेट दुखता है, क्या कहाँ दुखता है, वो यहाँ नाभि आता है, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसमें नाभि वाला पेन होता है। अब यहाँ से राइट अपन राइट आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इस राइट रीजन के अंदर इधर क्या है, इधर क्या है, किडनी है ना। मेल में किडनियां हैं, फीमेल में राइट होगी लेफ्ट होगी, कभी रीजन ये होता है, ठीक है ना। राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी। अगर किसी फीमेल की सिस्ट है यहाँ पे, तो उसके इस साइड में दर्द करेगा, राइट में सिस्ट है तो, लेफ्ट में सिस्ट है तो उसके ओवरी में इधर दर्द करेगा। सिस्ट बहुत बड़ी बड़ी होती है, पेट को भी पूरा घेर लेती है, बड़ी बड़ी सिस्ट हो जाती है फीमेल से। गिठान जो ओवरी में गिठान होती है ना, ओवरी की गिठानों का पेन इनसाइड, जिनके ओवरी में गिठान है, इस साइड में महिलाओं को दुखेगा, दर्द के साथ में इधर दर्द होगा। पुरुषों की किडनी होती है, और किडनी में पेन कब होगा, स्टोन होगा। तो स्टोन कहाँ पर होगा, किडनी में पेन नहीं होता है। अगर वो स्टोन यूरेटर में फंसता है तब वो पेनफुल होता है। अगर पत्थर वो यूरेटर में फंसेगा ना तो ही पेनफुल होगा। किडनी में पड़ा है तो पेन, किडनी में नर्व की कोई ऐसा वो एंडिंग होती नहीं है पेन। तो जो किडनी का जब वो यूरेटर में फंसेगा, यूरेटर में फंसेगा तो बहुत भयंकर को करवाता रहेगा। पेशेंट को ऐसा पेन होता है जैसे मछली बिना पानी के उछलती है ना, मछली को पानी के बाहर निकाल उछलती है, वैसे वो उछलता है देवल को। आप उसे हटाओगे नहीं, अरे इतना तेज पेन होता है, उछलता है, और उसका एरिया होगा इधर इधर, है ना। और फिर वो पेन यहाँ से नीचे रेडिएट होते हुए भी जाता है, रेडिएट टू ग्रोइंग, राइट ग्रोइंग, राइट होगा लेफ्ट ग्रोइंग, ठीक है। और अगर ये यहाँ है, यहाँ से पीछे कमर में भी जाता है। ये जो पेन है यहाँ रेडिएट होते हुए इधर जाता है, या रेडिएट होते हुए यहाँ जाता है, ठीक है ना। तो तुम पेशेंट से पूछो कि भाई जो तुम्हारा दर्द है वो रेडिएट होकर पीछे भी जाता है क्या, ये नीचे की तरफ भी आता है क्या, हाँ डॉक्टर पीछे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, बहुत चेक करो। तो तुम्हारे मन में एक डायग्नोस हो जाना चाहिए कि इस पथरी है वो यूरेटर में फंस रही है, ठीक है। सर आपने कहा यूरेटर में जाएगा तभी होता है पेन, सर किडनी में रहेगा तो पेन नहीं हो रहा, पता नहीं चला किडनी में छोड़कर पता नहीं पड़ता है, यूरेटर में जाता है, और यूरेटर में साइज बड़ी होती है, जब तक इन्फ्लेमेशन होता है तो ये नहीं है। हां बाकी तो ये बात इसकी किडनी में जाता है तो घर पे एक्सप्लेन करके कैसा होता है, वो दर्द जैसा बिल्कुल चुभ वाला चुभ रहा है, मतलब समझ में नहीं आता। ब्लीडिंग कोर्स कर देते हैं, नहीं और ज्यादा होता है, दर्द की इंटेंसिटी कितनी होती है, दर्द किस तरह का होता है, दर्द को डिफाइन इंटेंसिटी कितनी होती है, आगे नहीं बंद होगी ना तो और पेशेंट को ऐसा लगता है कि सोने दे चाकू निकाल रहा है, किसी तरह का चाकू हां बिल्कुल चुभने वाला वॉमिट हो जाती है, यूरिन वॉमिट होती है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है, और पेन इतना होता है कि पेशेंट का बर्दाश्त नहीं होता, मैं काट के उंगली से नहीं कर उंगली से। तो ये रीनल स्टोन का इस तरह का पेशेंट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद वही तो अभी मैंने कहा पेशेंट ने फील करा रीनल पेन 3 बार कराया था, 10 बोर्ड में 12 बोर्ड जब भी तो पहले होगी ये बात में अरे सारा चट्टा खिलाते हैं। अब ये वाला जो रीजन है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है, ठीक है ना। ये राइट सर ये हाइपोकॉन्ड्रियल सर ये कैसे पता है ऊपर वाला लंबा ये राइट है, ये राइट है, राइट लेग में क्या क्या होता है यहाँ पे, हाँ वही तुम्हें बताना कहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे राइट लेग में क्या है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स यहाँ पे जो मेन है अपेंडिक्स है, इस जगह जो दर्द हो वो किसका दर्द है, अपेंडिक्स, है ना, ठीक है। अपेंडिक्स का पेन है ना। फिर ये वाला जो एरिया ये राइट हाइपोगैस्ट्रिक है ना, ये वाला एरिया इसके नीचे वाला, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, ये पीएसटी ऊपर वाला ये हाइपोगैस्ट्रिक होगा, हाइपोगैस्ट्रिक ये पीएसटी ये हाइपोगैस्ट्रिक। तो यहाँ अगर पेन है यहाँ पे क्या होता है, इस जगह यूरिनरी ब्लडर क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर, ठीक है ना। और महिलाओं का क्या होता है जगह यूट्रस, ठीक है ना। तो महिलाओं के अगर यहाँ दर्द होता है तो किसका दर्द है, यूट्रस का दर्द है। और महिलाएं इस स्थान को क्या नाम लेती हैं, नहीं नाम अलग लेती है वो, तुम्हें सुना है नहीं महिला जाके कहती है साहब मेरा तो क्या दर्द हो रहा है, उसको महिला साहब कहती है साहब मेरा हाइपोगैस्ट्रिक में दर्द हो रहा है, इसको पेड़ू बोलते हैं। और महिलाएं पेड़ू शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, वो सब नलों में दर्द होता है, नलों में, ये नल है, नलों में दर्द होता है। महिलाएं जाके जो महिलाएं आगे इसलिए तुम्हें दर्द नहीं पता होना चाहिए कि महिलाएं इसको नल कहती है। अब तुम महिला ने कहते हैं कि साहब नलों में दर्द हो रहा है, तुम क्यों सामने नल बताएंगे, तो हमने देखी कि एयरपोर्ट होता है तुम नल कहती है, नलों में दर्द का मतलब गर्भाशय में दर्द, पेड़ू में कुछ महिलाएं पेड़ू बोल देती हैं, बाकी ऐसा मतलब नलों में दर्द। नल का मतलब क्या होता है, ये दोनों ये तीनों मिला के नल हो जाता है, ठीक है। ये तीनों मिला के नल हो जाता है। तो यहाँ पुरुषों में यूरिनरी ब्लडर है और महिलाओं में बच्चेदानी का। तो महिलाएं जो भी बच्चेदानी में सूजन होती है तो ये एरिया तुम किसी को दबाओगी ना तो उसे दर्द फील होगा। किसी महिला की अगर बच्चेदानी में दर्द है तुमने दबाया तो उसके साथ दर्द होता है, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ दबाने से दर्द है तो गर्भाशय शोध का तुम दबा के भी आइडिया लगा सकते हो कि गर्भाशय में शोध है। राइट वाला में तुम बताइए क्या होता है, अपेंडिक्स में, ठीक है ना। अब ये लेफ्ट एरिया होता है, ठीक है, लेफ्ट एरिया होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिग्मोइड
कोलन आ रही है, जो बड़ी आंत का जो सिग्मोइड हिस्सा है ना, सिग्मोइड कोलन आ रही है। सिग्मोइड कोलन में अगर कोई पैथोलॉजी है तो वो यहाँ पे आता है। सिग्मोइड कोलन में मल जम रहा हो, कुछ भी जम रहा हो, तो सिग्मोइड कोलन की पैथोलॉजी यहाँ पे आती है। तो यहाँ का अगर कोई आदमी रहेगा, तुम उसको यहाँ का कहते हो, तुम कह सकते हो कि मल भर रहा है हाथों में और पेट साफ की दवा दोगे, उसका मामला हो जाएगा। सिग्मोइड कोलन में या मल जब मल रुक रहा है, उसका मल पूरा निकल के सही आ नहीं रहा, तो ये दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, मल की वजह से रुका हुआ है, तो इधर का है तो तुम पेट साफ की दवाई दोगे, इसमें मामला हो जाएगा। ठीक है, ये 9 पार्ट में तुम्हें बता दिया, फिर भी तुम और देखना कि क्या क्या तुमको 9 पार्ट में किसके नीचे क्या क्या स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए, तो तुम्हें फट आइडिया लग जाएगा, ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। फिर ये उस समय की है, तुम्हारे आइडिया लग जाए, फिर तुम उसको कह दो कि यार तेरा ज़्यादा ऐसा एक बार सोनोग्राफी करा लो, यूएसजी वाले एब्डोमेन को तुमने क्लिनिकली देखा या शक लग रहा है कि तेरे के है, तो एक बार सोनोग्राफी करा के देखा, तो तुम्हारा शक और वो डायग्नोस दोनों कंप्लीट हो जाए, है ना। और तुमको अगर लगे तुमने कह सकते हो तो पथरी है, तो उसको भी तुम्हें विश्वास जग जाता है, रास्ता में मिलेगी, तो सही कर देंगे, है ना। अब दूसरी चीज थोड़ा सा नीचे सर को देखिए, अब जो तुम्हारे नेचुरोपैथी में मेन कंसेप्ट आता है नाभि का, ठीक है ना, तो जो नाभि है वो कैसे, इसको मुझे बोलो। अरे वो उसकी टी ब्रेक, टी ब्रेक गाइस, टी ब्रेक। रिलैक्स दिन को नीचे रख दो, पकड़ लेंगे। अब क्या है, अब देखो इधर ध्यान से, ये भाई ये नाभि है। अब तुम्हारे पास नाभि टलने का मन ही जाता है कि साहब मेरा नाभि टल रही, तुम डायग्नोस कैसे करो, ऐसे करोगे, उसके दोनों पाँव तुम यूं करके दोनों पाँव यूं करके मिलाओगे तो इसके अंगूठे ऊपर नीचे हो रहे हो जिस पेशेंट के, तो उसकी नाभि नाभि टली हुई है तो अंगूठे ऊपर नीचे होते हैं, है ना, एक अंगूठा ऊपर एक अंगूठा नीचे, तो तुम उससे ये देख लो कि इसके नाभि टली हुई है, बराबर कर भाई, सही दिखेंगे ना। इसको पूरा, ये पूरा अभी तो नहीं था, मैं इसीलिए अभी डायग्नोस नहीं किया। अब इसको क्या देखो, अब इसको देखो, इसकी ये नाभि लग रही है, ये वाला अपना नीचे है। पाँव ढीला करो, पाँव ढीला करो, पाँव ढीला करो, ठीक है, पाँव ढीला, पूरा पूरा पाँव ढीला हो गया, पाँव ढीला होने के बाद पाँव ढीला हो गया, पाँव ढीला होने के बाद करके इसका पाँव एक अपना हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर गया, यूं अपनी साइड खींचो इसको, ठीक है ना। एक अपना हाथ नीचे है जो करने जैसे फिक्स कर रखा है, तो एक अपना ऊपर आएगा, फिर इसको अपनी साइड खींचो, अपनी साइड खींचने से सट सेट हो जाता है, ठीक है, ऐसे करना है। सारे खुद पकड़ेगा। थैंक यू सर। कंधे में अब इसको नाभि साइड हुई थी तो हल्का सही साथ टकराओ तो बीच में आ जाएगा। अब ये तुमने एक चीज सीख ली तुमने, अब तुम्हें मरीजों को, तुम्हारे मरीजों को करना है और उनसे भी फीस ले लेना। इनको डिंपल बोलते हैं, बैक डिंपल, गालों के डिंपल होते हैं, बैक डिंपल, लड़की तो होते हैं भाई, ये इनको बैक डिंपल बोलते हैं। दिखाए जाएंगे छोटे तो छाप, ये दिखाई तो नहीं सकते जिनके होते हैं ये तो बोलना है, तो दिखा नहीं सकते वो तुम्हारे जो दिखा रहे हो बस गालों के डिंपल दिख जाते हैं। अब जैसे ये जो तुम्हारा है ना, ये तुमने, ये सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, ये तुम्हें पता है ना, ये सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, ये सुपीरियर इलियक स्पाइन से तुमने ये पकड़ा, तो ये L4 वाला रीजन है, ठीक है ना, L4 है, ये सुपीरियर इलियक स्पाइन से ऊपर ये पकड़ ले, ये इसकी L4 है, ठीक है ना। हाँ, तो L4 को कहीं डिनोट करना हो तो तुम ऐसे डिनोट करते हो कि सुपीरियर इलियक स्पाइन से तुमने यूं पकड़ा, तो चाहे तुम्हारा अंगूठा है, ये वाला रीजन L4 है, ये इसकी L4 है यहाँ पे। अब जो तुम ये वाला कह रहे हो, ये फेशियल रिलीज टेक्निक है, इसको फेशियल रिलीज टेक्निक बोलते हैं। इस जो ये ऊपर मांसपेशियों के नीचे फेशिया होता है, तो फेशिया चिपका रहता है, तो फेशिया रिलीज करते हैं, तो वो ऐसे करते हैं, इसका भी फेशिया चिपका हुआ है, करते करते फेशिया ऐसे रिलीज करते हैं। अच्छा, दिस इज फेशियल रिलीज टेक्निक, तो बोलता है फेशियल। इससे क्या होता है सर? इससे बैक पेन में आराम आता है, फेशियल रिलैक्स होता है। बैक पेन का कई बार कारण फेशिया ही होता है, चिपका हुआ फेशिया। मैंने भी उसके नहीं सर, ऐसे यूं करके, ऐसे यूं कर रहे हैं, यूं करके मेरा सिल्क चल रहा है, मेरे सर से लाइन तो बिस्किट दर्द होता है और ये आगे बढ़ गया, दर्द हो रहा है, चिपक रहा हो गया, सही हो गया। अरे हो गया सही, ये फेशियल रिलीज टेक्निक है, इससे फेशियल क्या चिपक रहा है, यहाँ इसके दर्द होता होगा, हल्का दर्द होता होगा, यहाँ चिपक रहा है, सही हो जाएगा। सर कर दो सही, इसका फेशियल चिपक रहा है, प्लीज ले लेना। ये फेशियल यूं पकड़ के क्या हो जाएगी? तेरे कुछ ऑपरेशन सर्जरी हुआ क्या? ये उठ गया। सर्जरी हुआ क्या तेरे यहाँ अरे पे? क्या हो गया? फेशियल रिलीज टेक्निक है, ये जो फेशियल होता है ना, वो चिपका होता है, उस वजह से दर्द होता है, तो आप ऐसे फेशियल रिलीज टेक्निक कर सकते हैं। अभ्यास करना तुम एक दूसरे के,
अभी बुल के एक दूसरे के करना लेटा के पकड़ के ऐसा करने से आता है। पहले मैं दादाजी के पेन होता था ना, तब मेरे को बोलते हैं फेशियल से, तो उनको क्या पता कमर दर्द होता, तब मेरे को बोलते थे वो एक है ना बानी जो होती है ना उसकी, वो देते थे और यहाँ से पकड़ के ऐसे चढ़ के और फिर यहाँ से ऐसे खिंचवा देते हाँ तो उनको मतलब उनको रिलैक्स मिलता होगा ना। हाँ। उनको रिलैक्स मिलता होगा तो वो फेशियल रिलैक्स टेक्निक बोलते हैं इसको। तो बैक पेन में आराम मिलता है। किसी की फेशियल से चिपक रहा है, आप किसी का भी ट्रीटमेंट करो तो उसका ये हमारी एनाटॉमी की लैब है। यहाँ पे सर इस तरीके से आज हमें बता रहे हैं कि नाभि से सेट करते अब ये जो है ना ये बहुत अच्छे सारे हमारे। हम सब लोग अभी खाना खा रहे हैं और हम सब लोग अभी जाएंगे कैंटीन में, जाएंगे हम सब लोग, क्योंकि हमारे पास 4 ही डब्बे थे और 4 डब्बों में हम बस सब्रीना का गाना चावल खाने मेरे को भी खाने को मिले। सब्रीना अपना दुख व्यक्त कर रही है और ये लड़की बोल रही है कि चलो नीचे कैंटीन में चलते हैं क्योंकि खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लोग हम समाप्ति पे जा रहे हैं और आज हमारे फिजियो का देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल ये अर्पिता है और हम लोग आप सभी का धन्यवाद देते हैं आज के ब्लॉग को यहीं करें। क्यूरियोसिटी विद निकीज लाइफ आप सब देखें, फॉलो करें और आज हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक्स। सभी बोर हो चुके हैं, आज हमारे वैसे ही क्लासेस नहीं लगी। रोज का वैसे सेम डे देता है हम लोगों का, हमारा आज का भी बहुत हेक्टिक डे था। हैप्पी तो हम मना लेते हैं यहाँ के, हेक्टिक नॉट हैप्पी, पर मैं हैप्पी बता रही हूँ। हम यहाँ पे हैप्पी बताते हैं और इस तरीके से हम कैंटीन के बाहर देखने जा रहे हैं नज़ारे। क्या है भाई, देख के चलो सब्रीना जी। खड़ी हूँ अतिबा जी, देख चश्मे लगेंगे आपके। ये फ्रेंड्स एक भी स्नैप ढंग की नहीं बनने दे रहे, डोबी कहीं के, पता नहीं खेलती कैसे। एक बार हाँ बस बैक टू बैक शॉट मारो पागलो। हाँ ये ठीक था। क्या मारा